नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए इस ग्रंथ को, उसकी गहराई को, उसमें जो कही हुई बातें हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं और इसमें आपकी जो भागीदारी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमने जो है इस ग्रंथ में अभी तक ये देखा कि किस प्रकार से जो है सीता जी का जो विवाह है वो श्री रामचंद्र जी से होने वाला है और सीता जी ने जो है श्री रामचंद्र जी वरमाला जो है डाल दिया है। उसके बाद जो अन्य राजा आए हुए थे, चूंकि वो भी जो है इसी पर्पज से आए थे कि धनुष को तोड़ेंगे और उसके बाद जो है सीता जी से विवाह करेंगे, लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो पूर्ण नहीं हुई। इस बात से जो है राजा आपस में इस बात को कहने लगे कि कैसे जो है ये शादी हो सकती है। मैं देखता हूँ इस बात को लेके जो है एक तरीके से वाद विवाद हो रहा है। आगे की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। खरभर देख विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलभली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई। जब ये देखा कि राजा लोग आपस में लड़ने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि ऐसे कैसे शादी कर लेंगे, उसी समय जो है और जब ये बात होने लगी तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। जब ये बात पता चला तब सभी जो है गाली देने लगी कि जाहिर सी बात है कि जो प्रण था कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ विवाह होगा, अब जो है किस बात का जो है परेशानी है, किस बात का जो है दुख है, जो ये कह होता नहीं कि परेशान हो रहे हैं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आ गए। उसी समय जो है शिव जी के धनुष का टूटा सुनकर भृगकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां पे आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए। जब परशुराम जी को सभी राजा ने देखा तो वो जो है सकुचा गए। उन्हें पता है परशुराम जी के बारे में, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गया हो। वो उसी प्रकार से है जैसे बाज के झपटने पर कोई बटेर जो है लुक गया हो, कि परशुराम के आते ही जो है सारे राजा जो है डर गए। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। उनका जो शरीर है वो गोरा है, उस पे जो है भस्म खूब फब रही है, उन्होंने भस्म लगा रखा है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। ललाट पे उन्होंने जो है त्रिपुंड लगा रखा है जो कि बहुत ही शोभनीय है। शीस जटा सस बदन सुहावा, रिसबस कछुग अरण होई आवा, भृगुटी कुटल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। सिर पे जो है जटा बंधी हुई है और जो उनका मुख है वो क्रोध के कारण जो है लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। जो भौं हैं वो टेढ़ी हैं और जो आंखें हैं वो क्रोध से जो है बिल्कुल लाल हो गई हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। सहज भाव से भी किसी को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानिए कि क्रोध किए हुए हैं, क्रोध से जो है बिल्कुल क्रोध से देख रहे हैं। वृषभ कंध और बाह विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला, कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कोठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं। परशुराम जी के जैसा आपने बैल देखा होगा कि बैल के जो कंधे होते हैं वो बड़े ही ऊंचे और पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से उनका जो कंधा है वो ऊंचा है और पुष्ट है। छाती और भुजाएं विशाल हैं। उनकी जो छाती है और जो भुजाएं हैं वो विशाल हैं, देखने में तगड़े लग रहे हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृगचर्म लिए हैं।
यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने हुए हैं और मृगचर्म जो है लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल है और 2 तरकस बांधे हैं। कमर में जो है मुनियों का जो वस्त्र होता है वल्कल वो पहने हुए हैं, 2 तरकस जो है बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। हाथ में जो है उनके धनुष बाण है और कंधे पे जो है फरसा रखा हुआ है। आपने जो है बहुत सारे इस प्रकार के चित्र देखे होंगे। आपने जो है सोशल मीडिया पे जो है उनके उस रूप का जो है एक तरीके से प्रतिबिंब, उनका जो है एक फोटो इमेज आपने देखा होगा कि वो कितने जो है एक विशाल रूप में जो है दिखते हैं। उसी प्रकार का गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। इवन ये कह लीजिए कि इस वर्णन के आधार पर वो जो है क्रिएशन होता है। शांत बेशु करनी कठिन बरन न जाई स्वरूप, धर मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। वेश तो शांत है लेकिन जो करनी है वो बहुत कठोर है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वेशभूषा बहुत ही शांत तरीके का होता है, बहुत ही शांत दिखते हैं, पहनावा जो है बड़ा ही सरल होता है, लेकिन जो उनकी करनी होती है, जो उनका कार्य होता है वो बड़ा ही कठोर होता है, बड़ा ही मजबूत होता है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया है, और उनके स्वरूप का वर्णन किया नहीं जा सकता क्योंकि वो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके बिल्कुल जो है विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है और बैल के समान ऊंचे जो है कंधे हैं। तो इस प्रकार से वो भयानक दिख रहे हैं और उस वीर रस की भांति है जैसे कि कोई युद्ध होने वाला है और बिल्कुल रेडी होके आए हुए हैं। तो सब राजा लोग जहाँ हैं वहाँ आ गए हैं। देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। जब परशुराम जी को इस प्रकार से देखा तो जितने भी राजा थे वो भय से जो है बिल्कुल व्याकुल हो गए और खड़े होके जो है प्रणाम कर रहे हैं। पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। सब जो है पिता के नाम के सहित अपना नाम बताते हुए उन्हें जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। परशुराम जी का जो चरित्र है उनको जिस प्रकार से प्रकट किया गया है वो बड़ा ही प्रभावी और काफ़ी इतना प्रभावी है कि हर एक व्यक्ति का जो एक स्मरण होता है उनके नाम से प्रारंभ होता है। लेकिन आप देखेंगे कि उनका भी जो नाम है उसको गलत तरीके से लोगों ने उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है। वो सभी के जो है देवता हैं, वो सभी के जो है हितैषी हैं, वो सभी का कल्याण करने वाले हैं, वो किसी के अपने नहीं, वो सभी के हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्या है कि वर्ण व्यवस्था की वजह से लोगों ने जो है अपने अपने देवताओं को अपना बना लिया है, जो कि ठीक बात नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार है वो अपने आराध्य को अपने तरीके से माने, परंतु उनका जो प्रभाव रहा है, उनका जो आचरण रहा है वो सदैव इस बात के लिए रहा है कि किससे जो है पूरे समाज को एक फायदा पहुंचे, किसी एक वर्ग विशेष को नहीं। वो उसी के लिए जो है सारे कार्य को किया है। जह सुभाय चितवहि हितु जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सुरनावा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई हो। परशुराम जी किसी को भी अगर साधारण तरीके से भी देख रहे हैं तो उसको लग रहा है कि लगता है मेरी आयु जो है वो पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। उसके बाद जो है जनक जी आए, उन्होंने जो है आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर जो है प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले मुनि आई, पद सरोज मिले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब जनक जी ने सीता जी को बुलाया और सीता जी ने प्रणाम किया तो सीता जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और
वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वह सयानी सखिया उनको अपनी मंडली में ले गई। उसके बाद जो है वहीं पे सीता जी ने जब प्रणाम किया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, तो सखियाँ जो है उनको लेके अपनी मंडली में चली गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। फिर जो है विश्वामित्र जी आकर मिले और राम और लक्ष्मण को उनके चरणों में जो है प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथ के ढोठा, दीन असीस देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया कि ये राम और लक्ष्मण हैं जो दशरथ के जो है पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो रहे। आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब रामचंद्र जी को देखा तो वो स्वरूप ऐसा है कि जो कामदेव के मद को भी छुड़ा दे। श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके जो नेत्र हैं वो थकित हो गए, स्तंभित हो रहे हैं। हम जब किसी की तुलना करते हैं, किसी को याद करते हैं, किसी को कंपेयर करते हैं, तो उसके जो होने का भाव है वही हमें बताता है कि वो कितना प्रभावी है। श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो इतना प्रभावी है, वो इतने रूपवान हैं, उनके जो है व्यक्तित्व में इतनी करुणा है कि उसके प्रभाव में कोई भी व्यक्ति उनको ही देखता रह जाता है, कोई देवता उनको ही देखता रह जाता है। ऐसा जो है उनका चरित्र है। हम अपने चरित्र के साथ क्या कैरी करते हैं? ईर्ष्या, दोष, क्रोध, लालच, ये सब जो है कैरी करते हैं। तो ये हमारे चेहरे से भी जो है प्रकट होता है। आप एक प्रयास करके देख लीजिए, अगर आप प्रफुल्लित रहेंगे, अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी, अगर आप जो है अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, तो आपका जो चेहरा है वो अपने आप ग्लो करेगा। किसी भी क्रीम, पाउडर और मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके भीतर नकारात्मक ऊर्जा भरी है तो ये आपके जो है स्वरूप को भी विकृत कर देती है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा वो आपके रूप को जो है प्रकाशवान कर देती है, आपको जो है प्रफुल्लित करती है, आपके चेहरे से वो भाव प्रकट होता है। तो जो आपके भीतर है वही जो है बाहर भी प्रदर्शित होता है। इसलिए अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अब वही जो है बाहर दिखता है, वही जो है प्रदर्शित होता है। बहुर बिलोक विदेह सन, कहौ काह अति भीर। पूछत जान या जान जिम, व्यापव कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। उसके बाद जो है सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हुए जनक जी से पूछ रहे हैं, कहो ये बताओ इतनी भीड़ काहे है। उनके शरीर में जो है क्रोध छा गया। जब परशुराम जी ने देखा कि जनक के यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों जुटी हुई है, तब वो जो है ये प्रश्न पूछे। समाचार कही जनक सुनाए, जहि कारण महीप सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वो समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। जब परशुराम जी ने पूछा कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए, भीड़ क्यों जमा हुई है, तो राजा जनक ने सारा कारण बताया कि सीता का स्वयंवर था, उसके लिए जो है राजागण यहाँ इकट्ठे हुए थे, और जो प्रण था मेरा कि धनुष जब टूटेगा, जो तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह करूँगा। और ये सब जानने के बाद जब देखा कि धनुष जो है टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ है, अतिरिस बोले वचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाओ मूढ़ नाता आजू, उलटे मही जहाँ लहितौ राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वो कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। और जब ये उन्होंने देखा कि धनुष जो है टूटा हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है, तो बड़े क्रोध से जो है ये पूछा कि इस धनुष को किसने तोड़ा, किसकी हिम्मत हुई कि इसको तोड़ा। वो जनक से पूछ रहे हैं कि धनुष को किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। उसे जो है मेरे सामने प्रकट करो, नहीं जहाँ तक तुम्हारा राज्य है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगा।
अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वह उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जब ऐसा कहा तो राजा जो है अत्यंत डर गए, जिसके कारण वो जो है उत्तर नहीं दे रहे। और ये सुनकर जो कुटिल राजा थे वो बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, उन्हें बड़ा ही आनंद आ रहा है। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय आ गया। उसके बाद देवता मुनि नाग और जितने नगर के स्त्री पुरुष हैं सभी जो है सोच करने लगे कि अब क्या होगा। अब तो परशुराम जी क्रोधित हो गए, वो तो जो है बिल्कुल सब कुछ नाश कर सकते हैं। तो सबके हृदय में जो है बड़ा ही भय छा गया, सब परेशान हो गए। मन पछतात सीय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। सीता जी की माता जो है मन में पछता रही हैं कि सब कुछ जो है बढ़िया हो गया था, अब जो है सारी बात बिगड़ जाएगी, सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। और जब परशुराम जी का स्वभाव सीता जी को पता चला तब उनका आधा क्षण भी जो है वो कल्प के समान बीत रहा है। हम यहाँ पे इस मोमेंट को समझेंगे कि किसके भाव में किस प्रकार से चीज़ें प्रकट होती हैं। सीता जी की माता का ये भाव था कि धनुष टूट गया था, अब जो है सीता का विवाह रामचंद्र जी से आसानी से हो जाता। अब जो है परशुराम जी के आने से विघ्न पड़ रहा है, तो माता का जो भाव था कि शादी अच्छे से हो जाती, बेटी का जो है घर बस जाता। जनक जी का ये था कि अब जो है परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं, क्या कह देंगे, क्या कर देंगे, कितना जो है गड़बड़ हो सकती है। तो सब जो है अपने भाव को उस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। सभय विलोके लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कुछ बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। तब जो है श्री रामचंद्र जी को लगा कि सभी लोग बहुत भयभीत हो गए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और देखा कि सीता जी जो है बहुत डरी हुई हैं। ये जानकर जो है उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। यही सबसे बड़ी बात होती है कि जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके हृदय में ना तो हर्ष होता है और ना ही विषाद होता है, वो उदासीन होता है। और श्री रामचंद्र जी उसी के प्रतीक हैं। हमें श्री रामचंद्र जी से यही सीखना है। ये कथा तो चलती रहेगी, हम इसको कहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, चलती आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कथा से सीखते क्या हैं, आप श्री रामचरित मानस से सीखते क्या है। इस श्री रामचरित मानस में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। मतलब ये कि राम के चरित्र कौन कौन से हैं। राम जो है उदासीन है, ना हर्ष का फर्क पड़ता है ना विषाद का, तो वो उदासीन है। हमें भी अपने भीतर जो है वो उदासीनता लेके आनी है। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस पे काम करेंगे और अपने आप को उस प्रकार से न्यूट्रल बनाएंगे। यहाँ पे हर एक व्यक्ति बायस्ड है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी की विचारधारा किसी से जुड़ी हुई है, लेकिन सबसे ध्यान वाली बात यह है कि सारे विषयों को ध्यान में रख कर सही और गलत का निर्णय लेकर फिर जो है अपनी राय को प्रस्तुत करनी चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे और आप इसका जो है ज़रूर ध्यान रखेंगे। और हम इस चैनल पे इसी प्रकार की बातों को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और इन सब बातों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।